मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरी अरे भाई यार, नहीं यार अभी भाई, मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। मैं कह रहा हूँ कि किसी गरीबों की हाय मत लो। तेरे जैसा आदमी, तेरे जैसा चूत गटर में नहीं देखा। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के अंदर हमेशा हमने एक गाना सुना था, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, हीरे की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, और अगर पन्ना ना मिले तो मैं जी जान से मर जाए। ये गाना बड़ा फेमस हुआ और इस गाने के फेमस होने के बाद में हीरे और पन्ने की डिमांड इतनी बड़ी कि जवाहरात के अंदर जवाहरात के व्यवसाय एक दूसरे से साथ में संबंध बनाने लगे, एक दूसरे के साथ व्यवसाय करने लगे और ये व्यवसाय लगातार चलता रहा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये जवाहरात का व्यवसाय लगातार फलता और फूलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस व्यवसाय की एक सबसे बड़ी खासियत भी होती है। कहा जाता है व्यवसाय का एक नियम है कि व्यवसाय एक दक्षता का नियम है जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं खेल सकता। यह एक बड़ा एफिशिएंसी का गेम है जिसे नहीं खेल सकता। लेकिन अब इस व्यवसाय के अंदर ऐसे गेम चेंजर बन गए, ऐसे गेम को पलटने वाले बन गए जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने ही व्यवसाय में अपने साथ में काम करने वाले व्यवसाय के पार्टनर को धोखा देने से हिचकते नहीं हैं। ना उन्हें कानून का डर है, ना उन्हें पुलिस का डर है, ना उन्हें उन कानून का और संविधान में लिखे हुए उन नियमों का डर है जिसे कहा जाता है कि अनुबंध का अधिनियम हो या उपभोक्ता का अधिनियम हो या व्यापार के चिन्ह का अधिनियम है। भारत संविधान के ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसे व्यवसायी जो लगातार अपने साथ में व्यवसाय करने वाले पार्टनर के साथ में धोखा देते हुए नजर आते हैं। फर्जी चेकों का ऐसा महाखेल जयपुर के अंदर हुआ। मेरे साथ में ललित सोनी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जिनके साथ एक बड़ा महाखेल रचा गया। उस महाखेल की पूरी कहानी आज आवाज न्यूज की जुबानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। ललित जी नमस्कार, आपका नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? कहानी की शुरुआत राहुल से हुई थी जी। राहुल मेरा एक दोस्त है जी। वो जल महल पे रहता है वो, तो मैं उसके पास मिलने के लिए गया हुआ था। जब वो वहाँ घर पे नहीं था, वो किसी चाय की टपरी पे बैठा हुआ था और उसी जगह पे ये पीताम्बर बैठा हुआ था। ये दोनों जने चाय पी रहे थे, तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई थी पहले। पीताम्बर सोनी की लगभग कितनी उम्र है और क्या कितने सालों से आपका उनका जो है आपसी व्यवहार था, संबंध था, लगातार जो लेन देन हुआ किस प्रकार से हुआ? लेन देन कुछ ऐसी नहीं है, वहाँ भी उनसे मुलाकात राहुल ने करवाई थी मेरी कि ये मेरे जानकार है, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत ऊंचा व्यवसाय है इनका, करोड़ों का काम है। तो उसी दौरान ये मेरे से मिले थे ये। और फिर ये 2 या 3 दिन बाद में ही ये पीताम्बर मेरे पास में आए थे कुछ गहने लेने के लिए। वहीं से इनकी मेरी शुरुआत हुई थी। गहनों में आपने उसको क्या क्या दिया और पीताम्बर सोनी के द्वारा आपको क्या क्या चेक दिए गए? ये इसने मेरे से सबसे पहले एक कान की लौंग बनवाई थी, उसके अंदर इसने मेरे को एडवांस में दिए थे पैसे। उसके बाद फिर मैंने इसको 2 पन्ने और एक पुखराज का पीस दिया था। वो इसने पैसे मेरे दिए नहीं थे। हाँ, उस दौरान में इसने ज़रूर 4 साढ़े 4 लाख रुपए दिए थे, जबकि ये मेरे से 20 लाख रुपए का माल लेके गया था। टोटल 20 लाख का माल आपसे वो लेके गया है, 4 लाख रुपए आपको दे चुके हैं। और उसके बाद फिर इसने ये मेरे से 25-30 लाख रुपए का माल और लेके गया था। ठीक है, अभी कितना टोटल जो अमाउंट है वो पेंडिंग है जो पीताम्बर सोनी आपको दे नहीं पा रहा है, और जो आपको चेक दिए वो कितने लाख रुपए के चेक दिए हैं? ये इसने मेरे को सबसे पहले 1.5 लाख का चेक दिया था। उसके बाद में फिर इसने मेरे को 2.5 लाख का चेक दिया था, 2,11,000 रुपए का। एक 6 लाख रुपए का चेक दिया है और एक 7 लाख रुपए का चेक दिया है। ठीक है। और 4.5 लाख रुपए कैश दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है इसने। लगातार आपका जब इनसे व्यवहार बनता गया तो उसके बाद में जो कुछ आपने जो ऑडियो में बताए हैं, जो लगातार गाली गलौज हुई है आपके बीच में, आपके जो मधुर संबंध थे, व्यावसायिक मधुर संबंध थे, वो मधुर संबंध लगातार खराब होते गए हैं। तो उसके पीछे कारण क्या रहा कि आपने उनसे कोशिश की बातचीत करने की कि यदि आपका अमाउंट है, आपने चेक दिया तो वो चेक बाउंस क्यों हुआ है? सर, ये क्या होता है कि आज अगर किसी से कोई सामान लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं XYZ, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ, ये मैं आपको 7 दिन के लिए उधार दे रहा हूँ
8 या 9वें दिन आपको मेरे को पैसे देने हैं। एक एग्जाम्पल, ऐसे ही हमारे जवाहरात में क्या होता है कि महीना सवा महीने की छूट होती है कि ठीक है आप ये काम में लो और 1 महीने बाद मुझे मेरा पैसा दे देना। उस दौरान के अंदर मैंने इनको ये भी कह दिया कि इतने दिन के लिए ये चीज़ है, इतने दिन बाद में आपको पैसे देने हैं, लेकिन ये मेरे को टरकाते गए, गोली देते गए, बहाने बनाते गए और पैसे इन्होंने मेरे को कुछ दिया नहीं। उस एवज के अंदर इन्होंने मेरे को चेक दिए, उस चेक के अंदर भी रोज़ सुबह शाम निकालते रहे और टाइम यहाँ आ चुका। मैं आज सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि व्यवसाय करते हुए इतना समय आपको हो चुका है, इतना अपने व्यवसाय के अंदर घाटा खाया, पुलिस तक आप क्यों नहीं गए? क्यों आपने अपनी जो है शिकायत दर्ज करवाई? सर ऐसा है कि ये मेरे को खूब चक्कर दे चुके हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी जानकारी थी पवन जी से, मीडिया से, तो मैंने पुलिस की बजाय मीडिया में जाना ज़्यादा बेहतर समझा। ललित सोनी जी हैं जो जहानात के व्यवसायी हैं, लगातार चेक इनको दिए गए पीताम्बर सोनी के द्वारा और उन्हीं चेकों को लेकर ललित सोनी उन चेकों से खेलते रहे। लेकिन इस खेल के अंदर सबसे बड़ा महाखेल वहां हुआ। अब वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन चेकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसपे पीताम्बर सोनी के द्वारा ललित सोनी को चेक दिए गए, जबकि संविधान के अंदर और कानून के अंदर ये नियम है कि व्यापार के बीच में जब समझौता किया जाता है तो अनुबंध अधिनियम और साथ में व्यापार चिन्ह अधिनियम को हमेशा मायने रखता है। लेकिन इन दोनों नियमों का उल्लंघन करते हुए पीताम्बर सोनी के द्वारा लगातार इन चेकों को लेकर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। ललित सोनी को बार बार धमकाने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई और आखिर में हताश और परेशान होकर ललित सोनी मीडिया के पास में आते हैं और अपनी पूरी कहानी को मीडिया के माध्यम से बताते हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि अगर आपका पैसा नहीं आता है, पीताम्बर सोनी आपका पैसा पे नहीं करता है, उसके बाद में आपका क्या एक्शन होगा? साहब मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो आत्महत्या करनी पड़ेगी मेरे को। मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा? बाजार में मेरे को लाखों रुपए देना है, कोई मेरे घर में तो पैसे है नहीं। कोशिश मेरी यही है कि भगवान करे मेरा पैसा आ जाए, नहीं तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो आपने लगातार इनसे अभी कोई इन दिनों में संपर्क किया है पीताम्बर सोनी से? की बात तो मेरी हर 2, 4, 5 दिन में होती है। तो वो क्या कहते हैं? बस यही बोले देता हूँ मैं, आज देता हूँ, कल देता हूँ, वो वहाँ गया हुआ है, वो वहाँ से आएगा, आज आने वाला है, फलाना है, ढिकड़ा है, बस बहला रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप उनकी कोई फर्म है किस प्रकार भाई, कोई फर्म लेके? नहीं सर, ये क्या है कि राहुल ने जिस टपरी पे मिलाया था वहाँ से मेरी दुकान पे ही सारे काम होते थे। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस अंधकार गली में जा रहा हूँ। ना कोई फर्म है, ना फर्म का रजिस्ट्रेशन है, ना किसी प्रकार का कोई MSME है, ना कोई किसी प्रकार का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऐसे दलाल जो बाजार में घूमते हैं, आमजन को गुमराह करते हैं, ऐसे व्यवसाय को गुमराह करते हैं, उन्हें फर्जी चेक दे दिया जाता है। ना ऐसे व्यवसायियों के पास में उन फर्जी चेकों का ना कोई आधार होता है और ना कोई निराधार होता है, और उसके बाद में ऐसे व्यवसायी अपने आप को इतना मायूस कर लेते हैं, इतना तनावग्रस्त कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति माल लेकर भी पैसा न देकर वो अरबपति बनता जाता है, करोड़पति बनता जाता है। और व्यवसाय करने वाले ऐसे व्यवसायी जो है लगातार जिनके जीवन का ग्राफ भी नीचे 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 गिरता हुआ खत्म हो जाता है।